तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। अब ये जो रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम है ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम में होता क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम से। तो जनरली जब हम बात करें तो दो तरह के यूज़र्स जो हैं वो होते हैं, एक होता है रीडर, एक होता है राइटर। रीडर क्या करता है, वो सिर्फ डेटा को डेटाबेस में से रीड कर सकता है, और राइटर जो है वो डेटा में राइट कर सकता है, डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। अब एक सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा रीडर जो है वो एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं डेटा को। वहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही, दो से ज़्यादा रीडर्स भी जो हैं वो एक डेटाबेस को रीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक ही टाइम पे एक रीडर भी आ गया और एक राइटर भी आ गया, और रीडर जब रीड कर रहा है उसी टाइम पे राइटर जो है वो भी राइट कर रहा है। राइट करने का मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो राइटर इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा वो गलत हो जाएगी। जो राइटर है वो साथ साथ में डेटाबेस में डेटा को राइट कर रहा है, डेटा को मतलब मॉडिफाई कर रहा है। तो जब रीडर उसको रीड कर रहा होगा तो जो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी वो कुछ और पहुंचेगी और राइटर कुछ और लिख रहा होगा। सपोज अगर डेटाबेस में 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो रीडर जो है वो रीड कर रहा है 1 2 3, और 3 तक जैसे ही पहुंचा है वो, तो राइटर ने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन 1 और 2 पहले लिखी हुई थी उसको राइट करके चेंज कर दिया, उसमें लिख दिया 9 और 10। तो अब जो रीडर ने इन्फॉर्मेशन पढ़ी वो है 1 2 3 4, पर एक्चुअल में डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है मॉडिफाई होने के बाद वो हो गई है 10 9 3 4। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा राइटर जो हैं वो जब डेटाबेस को राइट करना शुरू कर देते हैं या डेटाबेस को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे अगर एक राइटर जो है वो 10 9 मॉडिफाई कर रहा है और एक ने 3 4 को मॉडिफाई करके 7 8 कर दिया, तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अब समरी में देखेंगे हम कि किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। तो होना क्या चाहिए कि जब एक W1 नाम का राइटर जो है जब वो प्रोसेस में राइट कर रहा हो, उस टाइम पे कोई भी रीडर जो है वो अलाउ ना हो रीड करने के लिए, और कोई राइटर जो है वो भी अलाउ ना हो राइट करने के लिए। दूसरा है कि जब एक या एक से ज़्यादा रीडर जो है वो डेटा को रीड कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई राइटर जो है उस पर राइट ना कर रहा हो। तो ये दो चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए। अब फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि रीडर जो है वो एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन में और डेटाबेस को रीड कर रहा है। अब रीडर जो है वो जितने मर्जी हो सकते हैं। रीडर 1 जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, रीडर 1 रीडर 2 रीडर 3 वो डेटाबेस को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर राइटर को यहाँ पे एंटर करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि रीडर जो है वो डेटा रीड कर रहा है। अगर राइटर एंटर कर गया तो वो डेटाबेस को मॉडिफाई कर लेगा। तो रीडर 1 कुछ और रीड करेगा, रीडर 2 कुछ और रीड करेगा, और रीडर 3 जो है वो कुछ और रीड करेगा, क्योंकि सबकी प्रोग्रेस जो है वो अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है कि जब रीडर भी ने एंटर किया और राइटर ने भी एंटर नहीं किया, तो किसको परमिशन मिले पहले एंटर करने की। और अब एक और चीज़ है कि जब राइटर ने एंटर कर लिया तो कोई और रीडर भी एंटर नहीं कर सकता और कोई और राइटर भी एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम पे एक ही राइटर जो है वो डेटाबेस को राइट कर सकता है। एक से ज़्यादा राइटर जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते डेटाबेस को। तो ये भी जो है रीडर राइटर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे वो हमें देखना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम दो तरह के फंक्शंस लेके चल रहे हैं, एक है वेट और एक है सिग्नल। वेट और सिग्नल हमने पहले सेमाफोर्स में पढ़े हुए हैं। वेट जो है वो वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है और सिग्नल जो है वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस राइटर सेक्शन में कि जब एक राइटर जो है वो इस लूप के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वेट को इंप्लीमेंट करेगा। वेट क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। तो उसने क्या किया, WRT जो कि हम एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं उसकी वैल्यू को उसने क्या किया, डिक्रीमेंट कर दिया। सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि जब राइट की वैल्यू 1 होगी या WRT की वैल्यू 1 होगी तब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो जैसे ही वेट की राइट की वैल्यू मान के चलिए, WRT की वैल्यू पहले मान के चलिए 1 थी, तो जैसे ही इसने एंटर किया एक राइटर ने, तो उसने इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, तो WRT की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब कोई और राइटर जो है वो एंटर नहीं हो सकता। तो राइटर ने अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जो फर्स्ट वाला राइटर था, और वहाँ से बाहर निकलते वक्त उसने क्या किया, सिग्नल फंक्शन परफॉर्म किया। सिग्नल क्या करता है, देखिए यहाँ पे सिग्नल वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। तो जो वैल्यू 0 थी अब वो हो गई 1। अब इससे बाकी राइटर्स को ये पता लग गया कि वो अब अपना राइट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या,
म्यूचुअल एक्सक्लूजन परफॉर्म होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक टाइम पे एक ही राइटर जो है वो राइट फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब रीडर वाले सेक्शन पे चलते हैं। अब रीडर सेक्शन में हमने देखा था कि एक साथ बहुत सारे रीडर्स, अब चलते हैं रीडर्स वाले सेक्शन पे। तो हमने देखा था कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रीडर्स जो हैं वो डेटा को रीड कर सकते हैं या डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, पर उस टाइम पे कोई राइटर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही एक रीडर जो है वो रीडर सेक्शन में एंटर करता है तो रीडर काउंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाती है। और अगर रीडर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि जो रीड ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तो रीड काउंट नेगेटिव हो जाता है, यहाँ फिर एक डिक्रीमेंट हो जाता है। डिक्रीमेंट होने का मतलब कि वो एक एक माइनस होता जाएगा और तब तक रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा जब तक रीडर काउंट जो है वो 0 नहीं हो जाता। मान लीजिए कि 5 रीडर जो है वो रीड कर रहे हैं डेटाबेस को, इसका मतलब यहाँ पे रीडर काउंट जो है वो प्लस प्लस होते 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 5 तक पहुँच जाएगा। और जब तक ये सारे रीडर्स जो हैं वो डेटाबेस को रीड कर रहे हैं तब तक कोई राइटर जो है वो इसमें एंटर नहीं कर सकता। जैसे ही सारे रीडर्स बाहर आ गए तो रीडर्स काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या होगा, WRT जो कि हमारा राइटर था उसको सिग्नल मिल जाएगा कि वो अब डेटाबेस में एंटर करके राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि सारे रीडर्स जो हैं वो उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुके हैं। तो ये था रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है रीडर राइटर प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।